हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर को अभी नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पढ़ लें, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी रहेगी। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज ममताज सिलेक्शन इन द स्कूल टीम अ सरप्राइज टू एवरीवन? ममता का स्कूल की टीम में चुनाव सबके लिए आश्चर्यजनक क्यों था? Mamta's selection in the school team was a surprise to everyone because she had joined the school only a month before and had never played basketball before. क्यों था सरप्राइज? क्योंकि वह विद्यालय में एक माह पूर्व ही आई थी और उसने उससे पहले कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेला था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता? कोच ने ममता में कौन से गुण देखे? द कोच नोटिस दैट ममताज पासेस वर गुड एंड शी वॉज ऑल्सो फिजिकली फिटर देन एवरीवन एल्स। कोच ने देखा कि ममता गेंद को बहुत अच्छी तरह से दूसरे खिलाड़ी की तरफ बढ़ाती थी तथा वह शारीरिक रूप से भी दूसरी खिलाड़ियों से स्वस्थ थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हर क्लासमेट बिहेव विद हर? उसके जो सहपाठी थे साथ में पढ़ने वाले, उसके साथ उसके कैसा व्यवहार था? ममताज क्लासमेट ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम्ड गेस्ट हु वॉज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड। ममता की सहपाठी उससे एक अनचाहे मेहमान की तरह व्यवहार करती थीं जो उनके दर्जे से बहुत नीची थी। यानी कि जो इसकी क्लास की और लड़कियां थीं वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थीं, अमीर परिवारों से थी, और ममता एक गरीब परिवार से थी, इसलिए वो उसको एक ऐसे व्यक्ति की तरह ट्रीट करती थी जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द गर्ल्स रिफ्यूज टू मेक ममता देयर फ्रेंड? लड़कियों ने ममता से दोस्ती करने से इनकार क्यों कर दिया? The girls refused to make Mamta their friends because she came from a small town and was not rich. जैसा अभी हमने पढ़ा कि लड़कियों ने ममता से दोस्ती करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक छोटे कस्बे से आई थी और अमीर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, What was the challenges before Mamta? ममता के सामने क्या चुनौती थी? The challenge before Mamta was to win the trophy in the inter-school basketball championship that year. ममता के समक्ष उच्च वर्ग की अंतर विद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता को जीतने की चुनौती थी। विच रिमार्क ऑफ द कोच टस्ट ममता? कोच की कौन सी टिप्पणी ममता के दिल को छू गई? द कोच मेड द रिमार्क टू रीमा एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू विन द ट्रॉफी सिंस शी स्टार्टेड प्लेइंग बट मे बी दैट ईयर दे वुड विन बिकॉज ऑफ ममता। दिस टस्ट ममता। कोच ने रीमा से कहा कि वे तब से ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं जब से उन्होंने खेलना शुरू किया है, पर हो सकता है कि उस वर्ष वो ममता के कारण ट्रॉफी जीत जाएं। यह बात ममता को छू गई। हाउ डिड द फाइटर इन ममता कम आउट? ममता के अंदर लड़ने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई? द स्नाइड रिमार्क्स मेड बाई हर टीममेट्स ब्रॉट आउट द फाइटर इन ममता। ममता के साथी खिलाड़ियों द्वारा कहे गए कटु शब्दों ने ममता के अंदर लड़ने की इच्छा जागृत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल? ममता ने स्कूल में अपनी छवि कैसे बदली? ममता वॉज एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल बाई विनिंग द रेस। ममता ने दौड़ में जीतकर विद्यालय में अपनी छवि बदल ली। अभी ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हुए हैं। वाई वॉज ममता इल ट्रीटेड बाई हर क्लासमेट्स? Mamta came from a small town and school. She was also not from a rich family like other girls, so her classmates ill-treated her. They thought she was too low in status by their standard. क्यों उसके साथ में वो बुरा व्यवहार करते थे उसके साथी? क्योंकि वो सोचते थे ममता एक छोटे कस्बे व छोटे स्कूल से आई थी, वह दूसरी लड़कियों की तरह समृद्ध परिवार से भी नहीं थी, इसलिए उसके सहपाठी जो थे उसके साथ में पढ़ने वाले उससे दुर्व्यवहार करती थी। वे सोचती थी कि वह उनसे दर्जे यानी कि जो परिवार का स्टैंडर्ड होता है उससे बहुत नीची थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता? कोच ने ममता को किस प्रकार सहायता की? द कोच सपोर्ट ममता बाय शोइंग हिज कॉन्फिडेंस इन हर। He said that she has had good passes and was physically fitter than anyone else in the team.
He also remarked that maybe that year they may win the trophy because of her. कोच ने ममता में अपना विश्वास दिखाकर उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उसकी गेंद फेंकने की क्षमता अच्छी थी और वह बाकी सभी खिलाड़ियों से शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम थी। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि वे उस वर्ष उसकी वजह से ट्रॉफी जीत जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ममताज टीम मेक हिस्ट्री? ममता की टीम ने इतिहास कैसे रचा? आंसर, ममताज टीम मेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल्स इन द कॉम्पिटिशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड विनिंग इट टू। ममता की टीम ने प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहली बार पहुंचकर व उसे जीतकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड ममता अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर? ममता को एक अच्छी बास्केटबॉल खिलाड़ी कैसे बनी या किसने बनाया, कैसे बनाया गया? Mamta's daily practice and firm determination made her a good basketball player. She was good in passes and could easily grab the ball because of her height. She was also good at offense and defense. कैसे बनी वो अच्छी प्लेयर? क्योंकि ममता ने क्या किया, वो उसने डेली कठिन अभ्यास किया, उसका दृढ़ निश्चय की वजह से वह अच्छी बास्केटबॉल खिलाड़ी वह बनी। वह अपनी ऊंचाई के कारण गेंद फेंकने व पकड़ने में माहिर थी। वह बचाव व आक्रमण में भी अच्छी थी। What were the qualities that helped ममता become indispensable for the team? ममता के कौन से गुणों ने उसे टीम का जरूरी हिस्सा बना दिया? ममता's determination and hard work made her indispensable for the team. She put all her attention and concentration on her practice and goal to succeed. ममता के दृढ़ निश्चय व कड़ी मेहनत ने उसे टीम का अभिन्न अंग बना दिया। उसने अपना सारा ध्यान व एकाग्रता अपने अभ्यास व लक्ष्य पर लगा दिया। अभी हम इस चैप्टर की कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देखेंगे। आप कॉपी पे अपनी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे जब आप चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देख लीजिए इनको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर